हेलो बच्चों, आज हम ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उनमें से जो पहला क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरह से है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस विच इज F इक्वल टू है 9c अपन 5 प्लस 32। बेटा जहाँ F का मतलब है डिग्री फारेनहाइट, C स्टैंड फॉर डिग्री सेल्सियस। जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार बेटा ये कह रहा है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में कन्वर्जन का एक फार्मूला है। भारत में ना टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, जबकि यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को फारेनहाइट में यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी सरफेस का अगर टेम्परेचर मेजर करना हो तो उनका जो पैरामीटर होता है मेजरमेंट करने का वो फारेनहाइट में बताएंगे। जब उसी सरफेस का अगर टेम्परेचर हमको बताना रहेगा तो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड बताएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। अर्थात हम जब एक्स वाई प्लेन की हम जब बात करेंगे तो जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो सेल्सियस होगा, और सॉरी जो एक्स एक्सिस होगा वो हमारा सेल्सियस होगा और वाई एक्सिस होगा जो बेटा फारेनहाइट होगा। तो चलिए पहले इसको प्लॉट करते हैं, बाकी भी कुछ क्वेश्चन हम जवाब देंगे धीरे धीरे। सबसे पहले बेटा ये है सॉल्यूशन, यहीं से स्टार्ट करेंगे। लिख देंगे द गिवन लीनियर इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज क्या है, फारेनहाइट इक्वल टू 9c अपन 5 प्लस 32। बेटा जैसे बात अब हम कुछ ना पॉइंट्स निकालेंगे तो देखो सेल्सियस को चेंज करेंगे, फारेनहाइट निकालेंगे, और जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा सेल्सियस और से फारेनहाइट के लिए आएगा। एक बात समझ जाओ कि यहाँ सेल्सियस जो होगा एक्स एक्सिस पे होगा और फारेनहाइट जो होगा वाई एक्सिस पे होगा। तो जब हमारा सेल्सियस 0 है तो देखो फारेनहाइट की वैल्यू भी 0 होगा, सॉरी 32 होगी, क्योंकि 9 इंटू 0/5 ये क्या देगा, 0 देगा, और 0 प्लस 32 क्या होता है बेटा 32 होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या रख सकते हैं c के वैल्यू। बेटा हम c के वैल्यू ना 5 रख सकते हैं, तो c के वैल्यू को हम 5 रखते हैं। देखो फायदा क्या होगा 5 रखने पे, जब 5 रखोगे ना तो 5 कट चुका होगा तो सिर्फ बचेगा f बराबर 9 प्लस 32। अब जरा ऐड करके बता दो, 9 2 11 41 आ जाएगा। तो इस तरह से 41 आ गया। तो पहला कोऑर्डिनेट आया 0 32 और सेकंड कोऑर्डिनेट आया 5 41। अब 2 ही पॉइंट काफी होता है प्लॉट करने के लिए। ठीक है। चाहो तो एक और पॉइंट निकाल दो। एक और पॉइंट क्या सोचे, हाँ तुम ना -5 ले लो, अब बहुत आसान हो जाएगा। देखो f बराबर ना -5 रख लो। जो ही अब -5 रखोगे, मतलब c बराबर -5 रखोगे, f की वैल्यू देखो क्या आ रहा है, c बराबर -5 रखना है। f बराबर होगा 9 इंटू -5 अपन 5 प्लस 32। देखो 5 से 5 कैंसिल होगा तो सिर्फ -9 प्लस 32 होगा। अब बताओ -9 प्लस 32 देखो क्या आता है, तो बच्चों 23 आएगा। इस तरह से जो हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा -5, 23। अब बेटा देखो अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने का तरीका बिल्कुल सही है, अच्छा भी है, आप आसानी भी देख सकते हो कैसे। पहले तो आप क्या करो, एक्स वाई प्लेन ले लो, एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है। जैसा कि बेटा एक्स एक्सिस के लंब हमारा c होगा, यानी सेंटीग्रेड होगा, इसको ऐसे जरूर बनाइएगा। और वाई एक्सिस के लंब क्या है, हमारा फारेनहाइट है, f लिख करके एरो जरूर बनाना। ठीक है। अब देखो अब कन्वर्जन के पहले तो आप क्या करो ना, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दो। जैसे ऐसे पहले इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दो। रनिंग हैंड से नहीं करना, आपको तो स्केल का यूज करना है और ग्राफ शीट पे बनाना है बेटा। ठीक है ना। यहाँ भी इक्वल इंटरवल डिवाइड कर दो आप, नीचे भी इक्वल इंटरवल डिवाइड कर दो आप। अब देखो सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, तो जो कोऑर्डिनेट है 0 5, तो क्या करो एक एक इंटरवल ना 5 का डिफरेंस रखो। जैसे ये 0 है, दिस इज 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन 30 35 आगे बढ़ेगा। ये होगा -5 -10 -15 -20 -25 -30, यहाँ -5 है। बेटा इधर देखो, अब अलोंग द वाई एक्सिस से बात करो। देखो अलोंग द वाई एक्सिस में तुम देख रहे हो जो डेटा हमारा है, जैसे क्या 32 है, 41 है, 23 है। इसका ये मतलब है कि आप इसको ना 10 यूनिट मान लो, 10 20 30 40
50, 60, 70, इधर होगा नीचे होगा -10, -20, -10 दिख नहीं रहा है, पहले नहीं है, -20, -30, -40, -50, -60, -70 एंड सो ऑन। तो बेटा समझो एक चीज मैं बता दूं, अलोंग एक्स एक्सिस, मैं यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ आपको, अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे जब तुम ग्राफ पेपर पे जब बनाओगे तो तुम देखते हो एक छोटा सा बॉक्स बनता है, दैट इज टू बी स्क्वायर बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे 10 डिवीजन होते हैं। जो 10 डिवीजन है, जो 10 डिवीजन है ना, उसकी जो वैल्यू है वो 5 है, माने अलोंग एक्स एक्सिस 10 डिवीजन बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक्चुअली में ये सेंटीग्रेड बता रहा है, सेल्सियस बता रहा है, डिग्री सेल्सियस बता रहा है, यानी एक डिवीजन की जो वैल्यू है ना, इसका है 5/10 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.5 भी बोल सकते हो, ठीक है ना, 0.5 भी बोल सकते हो डिग्री सेल्सियस। ये हम यूनिट कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो तुम देखो ये जो 10 डिवीजन है ना, जो छोटे छोटे डिवीजन होते हैं वो 10 यूनिट के बराबर है, यानी 10 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस हमारा डिग्री फारेनहाइट है। इसका ये मतलब है कि एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी 10/10 अर्थात 1 डिग्री फारेनहाइट होगी। ये तो यूनिट कन्वर्जन हुआ, आपको समझना था, आपको बस दिमाग में रखना है कि किसका क्या मतलब होता है। अब चलो प्लॉट करते हैं, जैसे मान लो 032 पे प्लॉट करते हैं, x का मान 0, y का मान 32। तो देखो x का मान 0, y का मान 32, ये 30 और 40 है, यानी 30 का जो दूसरा डिवीजन होगा वही पॉइंट होगा, 0 और 32, ये मिल गया। दूसरा पॉइंट है 541, 5,41, देखो ये 5 है 41, 40 के बाद जस्ट इसको हटा ही दे रहे हैं, जगह नहीं है, 5 के बाद 41 है, तो 40 ये यहाँ समझो, यानी इसके सामने देखो यहाँ पे 541, 2 पॉइंट मिल गया। वैसे और तीसरा पॉइंट है -5,23, -5 इधर है, 23 ऊपर आओगे, 20 और उसको 30, मतलब कुल मिलाकर के यहीं कहीं आएगा, 20 और 30 के सामने कहीं आएगा, यहीं कहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा तुम देखोगे कि तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल रहा है, थोड़ा सा इसको आगे पीछे बढ़ा देना जरूर, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ बन गया, ओके। और ये किसका ग्राफ है? इट इज द ग्राफ ऑफ f = 9c/5 + 32। अब बच्चों तुम लोग खुद जब बनाओगे अपने ग्राफ शीट पे तो को पता चलेगा कि ये जो लाइन है, यानी ये जो ग्राफ है, x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, ये तो पता चल गया हमें 032 पे। तो ये सब इसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब उस ग्राफ को देख, जब ग्राफ तुम प्लॉट कर लोगे ना तो कुछ क्वेश्चन का जवाब देना, जैसे कि ड्रा ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस, ये तो हमने बना दिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। अब इसका मतलब समझो बेटा, पहले हम क्या करें, हम ग्राफ में ही, एक्चुअली हमको ग्राफ में ही देख के बताना है कि जब हमारा टेम्परेचर है, जब C = 30 डिग्री है तो फारेनहाइट की वैल्यू क्या है। तो ग्राफ में देख के बताओ, तो देखो C = 30 डिग्री, यही C है, इसके करस्पॉन्डिंग 30, इसके करस्पॉन्डिंग देखना है कि फारेनहाइट की वैल्यू कितना, मान लो 30 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग फारेनहाइट की वैल्यू कितनी है। तो ग्राफ जब प्रॉपर वे में बन जाएगा तब आप देखोगे। तो पहले हम क्या करें, रफली जो है इस कैलकुलेशन करके हम पता कर लेते हैं कि फारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, और वहीं से हम देख लेंगे ग्राफ में इजेक्ट होना चाहिए, और इजेक्ट होगा अगर तुमने सही बनाया है तो। पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढ लें यहाँ से कि जब C 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फारेनहाइट F की वैल्यू क्या होगी। तो देखो F बराबर क्या होगा, 9 × 30/5 प्लस 32, बेटा ये क्या होगा, 6 बढ़ जाएगा ना, दोनों 9 × 6 + 32, देखो तुम ये चेक करो क्या C = 30 डिग्री पे क्या तुम्हारा 86 डिग्री फारेनहाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आएगा। बस आप ग्राफ में मैच कराना है, मैं तो न्यूमेरिकली यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आपको ग्राफ में ये देखना चाहिए कि C = 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे फारेनहाइट की वैल्यू आना चाहिए 86 डिग्री फारेनहाइट। अगर नहीं आता इसका मतलब आपने ग्राफ गलत बनाया, ठीक है, आएगा पक्का, देख लेना। और नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, चलो इसको मैं लिख रहा हूँ, इफ द टेम्परेचर इज, यानी थर्ड क्वेश्चन है, जब टेम्परेचर हमारा 95 डिग्री फारेनहाइट हो तो C = क्या। चलो रखते हैं, पहले न्यूमेरिकली हम सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर ग्राफ में हम मैच करा लेंगे, ठीक है। वैसे ही सब जो भी आंसर है ग्राफ में देख के ही बताने होते हैं, लेकिन
अब हम ग्राफ प्रॉपर में बनाएंगे तो हम नहीं जान पाएंगे, इसलिए हम लगा करके बता दे रहे हैं कि देखो F बराबर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस की वैल्यू क्या चाहिए। देखते हैं, तो देखो ये 95 हो जाएगा, ये 9c/5 हो जाएगा अब प्लस 32। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो या काम करो, पहले इसका एलसीएम ले लो। 9c प्लस 160 होगा 95 बेटा 95 इंटू 5 कर दो, 9c प्लस 160 मल्टीप्लाई करो 475, इधर माइनस 160 सब्ट्रैक्ट करो। इसका ये मतलब है घटाओ 5 में 0 गया 5 आएगा, 4 में से 6 नहीं जाता है, सॉरी 7 में 6 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3। चेक कर लो गलत है या सही है। 5 6 1 7 3 1 4, ठीक है। अब 9 से डिवाइड कर दो, c इक्वल टू होगा 315/9। क्या ये पूरी तरह से डिवाइड होगा? नहीं होगा तो फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो चेक कर लो कितना आएगा, देखो 35 बाई जाएगा क्या, चेक कर लो। 9 3 जा 27, 27 28 29 30 31, हाँ 4 कैरी होगा, 9 5 जा 45, ठीक है। सी का मान आएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो बेटा ये भी समझ में आ गया क्या, कि अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 95 डिग्री है, मतलब एफ की वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसे सेल्सियस में कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ग्राफ में क्या है, ग्राफ में फ़ारेनहाइट, देखो फ़ारेनहाइट 60 है 70 है 80 है 90 है 100 है। देखो इसका ये मतलब है कि जहां पे फ़ारेनहाइट 95 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो सेल्सियस आएगा वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो चलो मान लो बेटा, सपोज दैट बात कर रहे हैं कि मान लो ये तुम्हारा 95 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर तुमको सेल्सियस मिलेगा, ठीक है। और सेल्सियस की वैल्यू कितनी मिलेगी? सी की वैल्यू 35 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगी। आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सब इंफॉर्मेशन ग्राफ के द्वारा ही मिलने वाला है, ठीक है ना। आप खुद जब तक आप ग्राफ सही से नहीं बनाओगे तब तक आप एक भी आंसर दे नहीं पाओगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं 4th क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कौन सा टेम्परेचर? सी बराबर। 4th में कह रहा है अगर सी का मान 0 हो तो, 0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस केस में फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका ये मतलब है एफ बराबर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि सी का मान 0 रखोगे तो 9 × c/5 0 होता है, और प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट का मान 32 होगा। वैसे भी तुम समझ लो बेटा, देखो यहाँ पे जब सी का मान 0 था तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या था? 32 था। ये तो प्रूफ हो ही गया, ग्राफ सही देखने में लग रहा है, तो ग्राफ में सही तो है। जब सी का मान 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है? 32 डिग्री है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, बता दिया हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फिर कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड पार्ट इसका, इफ फ़ारेनहाइट इज 0। बट देखो जब फ़ारेनहाइट जब 0 होगा तो ये तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही तुम्हारा सेल्सियस हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो देखो फ़ारेनहाइट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है ना, यानी देखो जब एफ का मान 0 है तो उस केस में देखो क्या हो रहा है, 0 = 9c/5 प्लस 32, अर्थात -32 = 9c/5। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 10 कैरी 1, 5 × 15 16, 160/9c, सॉरी -160 = 9c। सी की वैल्यू होगा -160/9। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, निगेटिव में आएगा, कितना आएगा जरा सोच लो। इसका आंसर लगभग में आएगा, कह सकते हो -17.8, पहले देख लेना, -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड, राउंड अप कर लेना कितना आएगा। तो देखो कहीं ना कहीं बेटा ये जब लाइन, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जब कट करेगा तो उस केस में इसका टेम्परेचर होगा से -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 17 और 18 के, -17 और -18 के बीच में ये इंटरसेक्ट करेगा ये ग्राफ तुम्हारा, ठीक है, एक्स एक्सिस को। अच्छा लास्ट क्वेश्चन का जवाब है, इज देयर अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। इसका ये मतलब है कि F बराबर C करते हैं 5th वाले क्वेश्चन में, यानी व्हेन, पहले आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लो, उसके बाद ग्राफ में ढूंढ लेना। इफ F = C, उस केस में इसको भी C कहो, ठीक है, ये 5C हो जाएगा, ये 9C होगा, प्लस 5 और 10 करें 160 हो जाएगा,
यानी घटेगा तो समझ गए कैसे, जब ऐसे हम लोग है ना तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे समझो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा। और 32 इंटू 5 160 होता है, और 5 इंटू सी 5 हो जाता है। इसको इधर भेजो तो 4c हो जाएगा ना। इस तरह से बेटा सी की वैल्यू क्या होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ये मतलब है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, यानी -40 डिग्री पे फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का यूनिट सेम हो जाता है, -40 पे, ठीक है। तो -40 पे ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इसीलिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट, दोनों सेम हो जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यानी ऐसे जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा, ये मतलब -40 पे फारेनहाइट की वैल्यू भी क्या होगा, -40 होगा, -40 और -40 होगा, ठीक है। तो बेटा ये सब जो भी मैंने बताया है ना, जब तक तुम ग्राफ नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए पहले प्रॉपर वे में ग्राफ बना लो। हाँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछा था तो इसका जो मैंने न्यूमेरिकली सॉल्व करके बता दिया, आप भी यही काम करोगे। ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ग्राफ में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है पहले आप उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देख लेना कि वाकई जो ग्राफ में जो हमारा आंसर आ रहा है और जो हम न्यूमेरिकली सॉल्व किए वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन था, काफी लेंदी था, समझाने में ज्यादा टाइम लग गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 4 years before the age of mother was 3 times the age of her daughter. Write a linear equation to represent this situation and draw graph. देखो बच्चों क्या कर रहा है कि 4 years before, 4 साल पहले, the age of mother, मम्मी की उम्र क्या थी, 3 times the age of her daughter, उनकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी थी। कब, 4 साल पहले। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले बेटा हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप प्रेजेंट एज पहले मान लिया करो। प्रेजेंट एज मान लो, तो मान लो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर्स बी y years। फिर 4 साल पहले क्या होगा, अगर मान लो आज तुम्हारी उम्र मान लो 15 साल है, तो 4 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, 15 - 4 हो जाएगी, यानी 11 ईयर्स हो जाएगी। तो वैसे अगर मदर की जो उम्र है, अगर आज के समय, आज के डेट में अगर x ईयर है, तो 4 साल पहले क्या होगी उनकी उम्र, x-4। और वैसे ही अगर प्रेजेंट टाइम में डॉटर की उम्र अगर y ईयर्स है, तो 4 साल पहले डॉटर की उम्र क्या होगी, y-4 हो जाएगी। तो जो भी है प्रेजेंट से हम पीछे जाएंगे। तो पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले प्रेजेंट एज मान लिया करो। देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर, या ऐसे लिखो मदर्स प्रेजेंट एज, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लेट मदर्स प्रेजेंट एज, आज के समय में, ठीक है, वो क्या है, x ईयर है, ईयर में मेजर होता है ना हम लोग की उम्र, एंड हर डॉटर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, y ईयर्स, ऐसे तुम मान लेना, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ना आज से ठीक 4 साल पहले चले जाएंगे। अब लिखो नाउ बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले, 4 साल पहले। अब तुम बताओ मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज सोच के बताओ, ये होगा x-4 ईयर, और डॉटर्स एज कितना होगी, उसकी लड़की की उम्र कितनी होगी, पुत्री की उम्र कितनी होगी, तो वो भी y-4 होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप मम्मी की उम्र x ईयर हो और बेटी की उम्र कम हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है भाई, दोनों 4 साल कम हो जाएगा ना पीछे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, जरा पढ़ो पहले, 4 साल पहले द एज ऑफ मदर, 4 साल पहले मदर की उम्र, तो मदर की उम्र 4 साल पहले क्या, x-4 वाज, मतलब इक्वल टू लगा दिया करो, 3 टाइम्स, 3 गुना है, इसका 3 गुना है द एज ऑफ हर डॉटर, माने वो भी 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो 4 साल पहले अब पुत्री की उम्र कितनी होगी, y-4 होगी, उसका 3 गुना हो जाएगा, बस हो गया। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो, x-4 इक्वल टू 3y-12, यानी -4 को उधर ट्रांसफर कर दो, x इक्वल टू होगा 3y-12 + 4, या x इक्वल टू होगा 3y-8। बेटा यही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, -12 + 4 क्या होगा, -8, या मन कर तो ऐसे लिखो, x सबको इधर ट्रांसफर कर दो, ऐसे x
-3y + 8 = 0, ठीक है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। लेकिन हम क्वांटिटी निकालने के लिए इसी को फॉलो करेंगे। ठीक बच्चों, तो अब तक क्या हमने कर लिया कि हमने एक इक्वेशन बना लिया है, ये सही है, यह इक्वेशन हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, आप लोग ग्राफ प्लॉट कर लेना। कर लोगे ना? चलो देखो बेटा, ये x है, ये y है, और ये x को कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमको। चलो y की वैल्यू मान हमने 0 रखा, y की वैल्यू 0 उसे मतलब बात कर रहे हैं, ग्राफ तो बना लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि x और y क्या है, ये ईयर है। तो किसी इंसान की उम्र तो नेगेटिव होती नहीं है, यानी तुम y का मान ना ऐसा रखो कि 8 से बड़ा हो, जैसे y का मान 4 रखो, 0 रखोगे तो -8 ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम 0 नहीं रखना चाहेंगे, हम चाहेंगे इसका मान जो है x की जो वैल्यू आवे पॉजिटिव आवे, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। क्योंकि x और y क्या रिफर करता है, x और y ईयर मतलब किसी का उम्र रिफर कर रहा है, तो किसी की उम्र नेगेटिव थोड़े होती है। थोड़ा लॉजिकल ग्राफ बनाते हैं। तो चलो y की वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं, तो 12 में से 8 जाएगा, क्या अच्छा आएगा। देखो बेटा, जब y = 4 रखोगे ना, x की वैल्यू होगी 3 × 4 - 8 यानी 12 - 8 यानी 4 आएगा, यानी x की वैल्यू 4 आएगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 और 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने y की वैल्यू पुट किया तो x आया। अब हम y की वैल्यू ना थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, y की वैल्यू चलो 5 रख देते हैं, पुट किया हमने, पुट y = 5, बस 2 ही पॉइंट से मतलब है। तो x की वैल्यू क्या होगा, 3 × 5 - 8 अर्थात 15 - 8, 15 में से 8 गया 7 आएगा, 7 आएगा ना, चेक कर लो, गलत है सही है, चलो 7 आएगा। अर्थात y की वैल्यू 5 रखने पे x की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो गया 7, 5, पहले x होता है फिर y होता है, 2 पॉइंट। और चाहो तो एक और पॉइंट निकाल लो, y की वैल्यू 6 रख करके, ठीक है, या 2 ही पॉइंट से काफी चल जाएगा। चलो रख ही देते हैं, y की वैल्यू हम 6 रख देते हैं। बताओ अब y की वैल्यू जब 6 रखोगे तो क्या होने वाला है। चलो यहाँ मान हमने 6 रख दिया, सोच के बताओ क्या आने वाला है। 3 × 6 और -8, 18 - 8 क्या आएगा, 10 आएगा। चलो x की वैल्यू 10 आएगा, 10 6। अब करना क्या, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना, बहुत आसान है जी, कुछ है नहीं। देखो पहले x के लॉन्ग y, देखो बेटा ये जो x है ना वो मदर की उम्र रिफर कर रहा है, और y जो है डॉटर की उम्र को रिफर कर रहा है। देखो 0 क्या लेंगे हम, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 से काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा इक्वल इंटरवल मिलना चाहिए था। आप लोग करके देखना, खूब अच्छे से बनाना, ठीक है। ये देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इसे देखो 4 4, तो मान लो यही आएगा। दूसरा है 7 5, 7 और जस्ट 5, कुछ यहाँ पे आएगा, आप करके देखना, ठीक है, तुम करके देखना, आ जाएगा कुछ ना कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा और अच्छे से बनेगा, आप लोग बना के देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यही तुम्हारा ग्राफ है, मैंने कहा ना आपको खुद बनाने को, मैं बस पॉइंट बना के दे देता हूँ, आप ग्राफ प्लॉट करके दिखा दीजिएगा मुझे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, करें ड्रा द ग्राफ्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। बेटा देखो यहाँ पे 4 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको ना इसका ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, एक ही XY प्लेन के ऊपर इन चारों लाइन को प्लॉट करना है, अलग अलग बिल्कुल नहीं करना है। हाँ एग्जाम में ना बेटा, जैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम लोग ना एक ही क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा तो 2 इक्वेशन देते हैं एक ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, ठीक है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। देखो हम ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, आप खुद करोगे, मस्त पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ ऑफ 2x - y = 3 की हम बात करेंगे। उसके लिए मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा जब तक हम इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे। एक काम करो, पहले इसको y के लिए सॉल्व कर दो, y के लिए सॉल्व करोगे तो 2x - 3 हो जाएगा। देखो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -3 होगा, सही है ना। और x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 4 - 3 1 होता है, बस निकल तो गया।
एक और पॉइंट निकाल दे क्या? चलो निकाल देते हैं। अच्छा, x का मान अगर हम 0 to मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, चलो हम 4 रखते हैं तो 8 में से 3 जाएगा 5 आप चेक कर लेना गलत है कि सही है। x का मान 0 करोगे तो y की वैल्यू -3, कोऑर्डिनेट होगा 0 -3। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगा 1, कोऑर्डिनेट होगा 2 1। और x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 जाएगा 8 -3 5। आप इस ग्राफ मतलब इस पॉइंट्स को प्लॉट करिएगा। चलिए दूसरा देखो, ग्राफ ऑफ 2x + y = -3 या y = के लिए क्या होगा -3 - 2x हो जाएगा। चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, x y और x y। देखो x का मान 0 करके y जब निकालोगे तो -3 आएगा, कोऑर्डिनेट होगा 0 -3। आप चेक कर लेना गलत है सही है। और x का मान बेटा तुम अगर मान लो अगर तुम 1 रख देते हो तो देखो 3 - 2 -5 होगा। और अगर तुम नेगेटिव सोच लेते हो -1 रख लेते हो तो ये -3 + 2 होगा। अब -3 + 2 देखो -1 होता है, -1 कोऑर्डिनेट चेक कर लो गलत है ऐसे। x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू -3 आएगा, करेक्ट। और जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये होगा -3 - 2 यानी -5 होगा, ये भी सही है। जब x की वैल्यू -1 रखोगे इट गिव्स -3 + 2 = y, -3 + 2 -1 होता है, -1। तो ये प्लॉट हो गया। तो इस तरह से आप एक ही ग्राफ पे इस कोऑर्डिनेट को पहले असाइन करना, फिर एक लाइन ड्रॉ करना और उसके ऊपर लिख देना दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x - y = 3, फिर उसको बना देना। ऐसे ही तीसरे के लिए हम बताते रहे कोऑर्डिनेट क्या होगा। थर्ड क्या है, y = है 2x + 4, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये तो सही है अपने फॉर्मेट में है। x y और x, y बेटा x का मान 0 करो तो y की वैल्यू 4 होगी। x का मान 2 निकालो रखोगे तो 2 2 जा 4 4 8 बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा निगेटिव सोचते हैं। x का मान हम -2 रख देते हैं तो -4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। एक 0 4 कोऑर्डिनेट आया और एक -2 0 आया। चलो एक और निकाल लेते हैं, चलो x की वैल्यू 2 सोच लेते हैं तो 2 2 जा 4 + 4 8 हो जाएगा। चलो इसको भी तुम प्लॉट कर सकते हो, सही लिखे है ना। x की वैल्यू 0 करने पे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 करने पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 करने पे y की वैल्यू 8। कोऑर्डिनेट होगा 0 4 -2 0 और 2 8। चलो ये प्लॉट कर लेना। अब चौथा इक्वेशन देख लो। तो आपको ना बारी बारी से एक ही ग्राफ के ऊपर चारों लाइन को ड्रॉ करने हैं। देखो ड्रॉ करने पे क्या होता है, मतलब कैसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर। चलो तो ग्राफ ऑफ y = -2x + 4। फिर देखो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x, y। बेटा x का मान 0 पुट करोगे तो -2 × 0 -0 मतलब 0 ही होता है, 0 + 4 4 हो जाता है। तो 0 4 कोऑर्डिनेट होगा बेटा, बोलो x की वैल्यू 0 करने पे y की वैल्यू 4। अच्छा जी, x की वैल्यू 2 रखोगे ना तो -4 + 4 0 हो जाएगा। देख लेना है, x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 0। एक और कोऑर्डिनेट मन करे तो निकाल लो। चलो x की वैल्यू हम 1 रख दे रहे हैं, 1 बहुत नजदीक हो जाएगा, नहीं चलो x की वैल्यू तो -1 सपोज कर लो, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। x की वैल्यू -1 रखो तो माइनस प्लस हो जाएगा, +2 + 4 + 6 हो जाएगा, यानी -1 6। चलो बेटा इस तरह से मैंने चारों लाइन का हमने कोऑर्डिनेट्स कुछ निकाल दिए हैं। आप प्लॉट करिएगा। आप प्लॉट करने के बाद देखना कि जो x y प्लेन पे जो ग्राफ बनेगा चारों लाइन का वो कैसा दिख रहा है, कोऑर्डिनेटर जैसा दिख रहा है क्या, इसको आगे जैसा देख लेना, ठीक है। करिएगा जरूर बेटा। अब ये जो चैप्टर है ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने सब बता दिया है, बस ग्राफ बनाना सीख लो, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है।